हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स, चाहे आपका आईटी बेक एग्जाम हो या फिर आईटी मेन एग्जाम, अगर आप लोग चाहते हो आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी करना तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर के अंदर किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है ट्रांसफार्मर की किस हानि को निर्धारित करता है। अब देखिए यार, यहाँ पे ट्रांसफार्मर में दो टेस्ट होते हैं, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट और एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जो है हम कॉपर लॉसेस यानी कि ताम्र क्षतियां ज्ञात करते हैं, ठीक है, कॉपर लॉसेस। और ओपन सर्किट टेस्ट से हम आयरन लॉसेस यानी कि लोह क्षतियां ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में पूछ रहा है तो कॉपर लॉसेस जो है इसका राइट आंसर पूछाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न जो गर्मी होती है, अब आपको पता होगा यार, जूल ने एक जो है नियम दिया था जिसे हम जूल का तापन नियम भी कहते हैं। और जूल के तापन नियम के अनुसार जो उत्पन्न गर्मी, उत्पन्न ऊष्मा जो है वो करंट के वर्ग के सीधा समानुपाती होती है, जिसमें से जिस चालक में से जो करंट गुजरता है उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और जितने समय के लिए जो है वो धारा गुजरेगी उस समय के समानुपाती। तो H बराबर होता है I²RT, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हीट जनरेटेड, ऑप्शन सी के अंदर ये सही से लिखा हुआ है। हीट जनरेटेड मतलब उत्पन्न ऊष्मा जो है, हीट मतलब ऊष्मा, ऊष्मा जनरेटेड मतलब उत्पन्न ऊष्मा जो है वो हो गई I²RT पर जूल कैलोरी, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना है। अब देखो यार, तंतु लैंप मतलब फिलामेंट लैंप। अब फिलामेंट लैंप आपको पता है ये टंगस्टन फिलामेंट की बात कर रहा है नॉर्मली यहाँ पे, हालांकि एक कार्बन फिलामेंट भी होता है। तो कार्बन फिलामेंट या जो तंतु फिलामेंट मतलब जो टंगस्टन से बना हुआ फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट का कार्यकारी तापमान मतलब जब वो जल रहे होते हैं तो उस समय उनका टेम्परेचर कितना होता है। तो वहां पे उनका टेम्परेचर होता है 2300 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा स्टूडेंट्स? 2300 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है। देखो यार, सिस्टम अर्थिंग जो है वो स्पेशल अर्थिंग होती है और इसमें दोहरी अर्थिंग की जाती है। दोहरी अर्थिंग, सिस्टम अर्थिंग काफी हाईली जहाँ पे प्रोटेक्शन की जरूरत हो वहां पे हम सिस्टम अर्थिंग का यूज करते हैं। तो देखो यार, सिस्टम अर्थिंग जो है हमें जरूरी होगी सब स्टेशन। सब स्टेशन मतलब जहाँ पे बिजली का उत्पादन हो रहा है, और बिजली का उत्पादन जहाँ पे हो रहा है वहाँ बड़े बड़े अल्टरनेटर्स, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, राइट। तो बिजली का उत्पादन सब स्टेशन जिन्हें हम उपकेंद्र कहते हैं, वहाँ पे जो है हमें सिस्टम अर्थिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है, सिस्टम अर्थिंग। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। डाई स्टॉक सेट का उपयोग, अब ये तो इजी सा है। डाई स्टॉक जो है उसका हम यूज करते हैं बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना, ठीक है। डाई स्टॉक सेट का उपयोग जो है वो बेलनाकार कोई पाइप है, पाइप बाह्य थ्रेड मतलब बाहर की ओर चूड़ियां काटना उसके। थ्रेड का मतलब यहाँ पे चूड़ियां है, ठीक है, बाहर की तरफ कोई पाइप है बेलनाकार, और इस बेलनाकार पाइप पर बाहर की ओर जो है अगर अपन को चूड़ियां काटनी हो, चूड़ियां बनानी हो, तो वहां पे जो है हम डाई स्टॉक का यूज करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, खाना पकाने की सीमा में किस हीटिंग तत्व का उपयोग करते हैं। देखो यार, खाना बनाना हो या फिर जो भी, जैसे मान लो पानी को गर्म करने का हीटर है, उन सभी उपकरणों में जो हीटिंग एलिमेंट होता है, हीटिंग तत्व होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। निकल प्लस क्रोमियम, नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोमियम एक मिश्र धातु है। उच्च तापमान पे ये वर्क करता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, तो नाइक्रोम का हम यूज करते हैं। जैसे मान लो हीटर, गीजर, विद्युत प्रेस, ठीक है, इन सभी में जो हीटिंग एलिमेंट होता है, उष्मक तत्व है, जिसके अंदर जो ऊष्मा पैदा करता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है। अब यहाँ पे देखो यार, ये ट्रांसफॉर्मर बना हुआ है और इसका नाम पूछा है, ये सिंपल सा है यार। देखो,
दो तरीके के ट्रांसफॉर्मर की डिजाइन्स नॉर्मली देखी जाती है, ठीक है, नॉर्मली। हालांकि इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार की और डिजाइन्स भी होती है, बट मुख्यतः अपन बात करें तो ये दो प्रकार के जो है काफ़ी फेमस है, ठीक है। इसको हम कोर टाइप बोलते हैं और ये होता है सेल टाइप। कोर टाइप में देखो यार, यहाँ पे और यहाँ पे वाइंडिंग की जाती है, और सेल टाइप में जो बीच वाला लिम्ब है इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। इसको सेल टाइप बोलते हैं, इसको कोर टाइप बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो यार, ये वाला ही तो है, तो इसको बोलते हैं कोर टाइप, तो ये कोर टाइप होता है, ठीक है, कोर टाइप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीटर का नाम क्या है? ये देखो यार, मीटर यहाँ पे बना हुआ है और इस मीटर का नाम क्या है? इस मीटर का नाम है गाइस, देखो यार समझना, एक तो यहाँ पे जो है ये सीधी लाइन बनी हुई है, तो ये डीसी है, ठीक है, और ये है वोल्ट मीटर। क्या है? वोल्ट मीटर। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे इसके ऊपर लिखा हुआ है वी, ठीक है, यहाँ मैंने ये सर्किल किया ना, इसके अंदर वी दिख रहा है, तो ये डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। मल्टी रेंज इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें अलग अलग जो है ये परास यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसलिए इसको मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बोलेंगे। तो ये हो गया डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? देखो यार, 3 फेज में होता है 120 डिग्री और सिंगल फेज में होता है 90 डिग्री। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो गया 90 डिग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियॉन लैंप। अब देखो यार, आपको जो फेज टेस्टर होता है उसके अंदर भी नियॉन लैंप ही होता है, और छोटे छोटे लैंप आते हैं जो इंडिकेटर के रूप में काम में लेते हैं, वो नियॉन लैंप कहलाते हैं। तो नियॉन लैंप में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव क्या कहलाता है? वो प्रभाव होता है गैस आयनीकरण, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, ठीक है, गैस आयनीकरण इफेक्ट। नियॉन लैंप के अंदर कौन सा प्रभाव होता है? गैस आयनीकरण प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच, फाइन सेलेक्टर स्विच बैटरी आवेशन में। देखो यार, बैटरी आवेशन मतलब कोई बैटरी चार्जर है, ठीक है, उसके अंदर एक स्विच होगा, स्विच, उस स्विच से अपन सेलेक्ट कर लेते हैं जो करंट रेटिंग है कि कितना करंट जो है उसमें से पास होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धारा रेटिंग का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिम्पिंग से क्या फायदा है? क्रिम्प से क्या फायदा है? देखो यार, क्रिम्पिंग से क्या फायदा है? क्रिम्पिंग का मतलब है समझना, एक तार है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे मान लो कोई लग लगाना है गोल गोल, ठीक है, ये ऐसा कोई लग यहाँ पे लग गया, ठीक है। क्रिम्पिंग का मतलब होता है इसको यहाँ से दबा देना, इसको यहाँ से दबाएंगे तो जो लूज कनेक्शन है ना वो क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। तो ये क्रिम्पिंग का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे ढीले संयोजकों को टालना, ढीले संयोजकों को टालना मतलब ढीले संयोजकों को बिल्कुल टाइट कर देना, ढीले संयोजक से बचना, ठीक है, एक तरीके से राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईई नियम के अनुसार पावर उपरिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? पावर उपरिपथ के लिए अधिकतम वोल्टेज भार जो है, वाटेज भार, ठीक है, वो होता है 3000 वाट पावर उपरिपथ के लिए। और एक होता है लाइट एंड फैन वाला, उसमें 800 वाट होता है, ठीक है, उसमें 800 वाट ही उसका आंसर आता है। तो पावर उपरिपथ के लिए पूछ रहा पद से 3000 वाट इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरिंग विधि का नाम क्या है? ये देखो यार, यहाँ पे वायरिंग का डायग्राम बना हुआ है, इस वायरिंग विधि का नाम हमसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूपिंग बेक मेथड। कौन सा? लूपिंग बेक मेथड, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? फेज सीक्वेंस मीटर जो है उसका उद्देश्य, देखो यार, फेज सीक्वेंस मीटर है, तो फेज सीक्वेंस मीटर क्या करता है? आपको पता है 3 फेज प्रणाली में अपने पास में 3 फेज होते हैं, स्टार में देखें या डेल्टा में देखें, 3 फेज होते हैं अपने पास में, ठीक है। 3 फेज कौन कौन से होते हैं? आर वाई बी। तो आर वाई बी की जांच करने के लिए कि उनका फेज क्रम सही है या नहीं है, उसी के लिए हम फेज अनुक्रम, कला अनुक्रम मीटर का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जो आर वाई बी फेज क्रम है उसमें सही चरण कौन सा है उसकी जांच करने के लिए कला अनुक्रम मीटर, फेज सीक्वेंस मीटर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए, घूर्णन प्रति मीटर मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम, उसकी घूर्णन गति हो गई एक तरीके से, उसको मापने के लिए हम टेकोमीटर का यूज करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, टेकोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का क्या कार्य है? परावैद्युत कुचालक का कार्य यहाँ पे पूछा गया है। 2 चालक प्लेटें होती है, बीच में परावैद्युत कुचालक भरा होता है। अब
परावैद्युत कुचालक का जो कार्य होता है वो होता है धारा प्रवाह को रोकना, ठीक है। तो प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्वितीयक सेल किस नियम पर कार्य करते हैं? द्वितीयक सेल देखो यार समझना, द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल्स होते हैं और ये फैराडे के वैद्युतिक अपघटन नियमों पर आधारित होते हैं, उन नियमों पर कार्य करते हैं। अब आपको यहाँ पे याद रखना है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी है और फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम भी है। तो सेल जो है फैराडे के विद्युतीय अपघटन के नियम पर कार्य करता है। दो नियम होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता है या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए, ये तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, विद्युत उपकरण में जो आग लगती है उसको हम हेलोन प्रकार या फिर सीटीसी प्रकार के जो उपकरण होते हैं उससे जनरली बुझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? ये इन्वर्टर परिपथ यहाँ पे बना हुआ है और इस परिपथ की जो है नाम हमें से पूछा गया है। तो देखो यार यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये वाला जो है ना ये डिवाइस, इसको रेक्टिफायर बोलते हैं और रेक्टिफायर है इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया LCR यूज्ड इन्वर्टर, LCR यूज्ड इन्वर्टर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत मात्रा का सूत्र जो है वो है धारा गुणा समय। विद्युत मात्रा मतलब आवेश यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में, Q बराबर होता है I गुणा T। तो ये क्या है, धारा, ये धारा है और ये क्या है, समय है। तो धारा गुणा समय हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। करंट मतलब धारा, टाइम मतलब समय, धारा गुणा समय, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बेक विधि क्यों पसंद की जाती है? अभी डायग्राम भी आया था लूपिंग बेक विधि। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बेक विधि क्यों पसंद करते हैं? कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता इसलिए, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ELCB का उद्देश्य क्या होता है? देखो सबसे पहले तो ELCB की फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है रेजिडुअल करंट जो होती है ना उससे बचाना या फिर अवशेष धारा को देखना या उसको मॉनिटर करना, उससे बचाना, एक तरीके से उससे संरक्षण प्रोटेक्ट करना, ठीक है, रेजिडुअल करंट से। तो ELCB रेजिडुअल करंट से हमें बचाती है, उसको मॉनिटर करती है, उसका पता लगाती है कि रेजिडुअल करंट आ गई है सिस्टम में, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र। देखो अभी पहले ही आया था क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे द्वितीयक जो सेल होते हैं वो कार्य करते हैं और दो नियम होते हैं, एक होता है प्रथम नियम और एक होता है दूसरा नियम। तो देखो प्रथम नियम का तो यहाँ पे आ ही गया M बराबर ZIT, ठीक है। M बराबर ZIT जो है ये प्रथम नियम है फैराडे के विद्युतिक अपघटन का, राइट। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रेती का नाम क्या है? अब देखो यार ये रेती बनी हुई है और इसका नाम जो है हमसे पूछा गया है। इसका नाम देखते आप बता सकते हो, रास्प कट फाइल है ये रेती, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो रास्प कट फाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, RLC परिपथ में प्रतिबाधा। RLC परिपथ है, RLC परिपथ है, उसमें प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए। अब RLC परिपथ है तो R भी होगा उसमें, L के लिए XL भी होगा और C के लिए XC भी होगा, ठीक है। तो वहाँ पे प्रतिबाधा याद करने के लिए हम सूत्र अप्लाई करते हैं, Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। XL पहले लिख दो तो भी सही है, XC बाद में लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत इस्त्री के भाग का नाम बताओ। यार ये देखो ये कौन सी है, तो सोल प्लेट है, बिल्कुल नीचे वाली जो बेस प्लेट है सोल प्लेट, जिसे हम बोलते हैं विद्युत इस्त्री के लिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में उच्च आवर्ती अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का उच्च आवर्ती के लिए देखो फेराइट कोर वाला यूज करते हैं, ठीक है। उच्च आवर्ती के लिए कौन से ऑप्शन में फेराइट कोर? फेराइट कोर है ऑप्शन डी में, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ये रहा फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। उच्च आवर्ती हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद में, ओम प्रति डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध में परिवर्तन को परिभाषित करता है। ओम प्रति डिग्री सेल्सियस काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ओम प्रति डिग्री सेल्सियस जो है किसे परिभाषित करता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट को, ताप प्रसार गुणांक, ताप गुणक या ताप प्रसार गुणांक हम इस चीज बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, देदीप्यमान तीव्रता, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? ऐसा इकाई पूछा है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की ऐसा इकाई होती है कैंडेला, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परमिएबिलिटी के परिवर्तन होने का कारण क्या है? परमिएबिलिटी के परिवर्तन होने का कारण होता है फ्लक्स डेंसिटी। क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद में देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? फ्यूज द्वारा लिया गया समय जो है कट ऑफ गुणक कहलाता है। क्या कहलाता है? कट ऑफ गुणक। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य क्या है? फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य क्या है? रोटरी स्विच का कार्य होता है स्पीड सिलेक्शन, गति से यानी स्पीड सिलेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर वोटमीटर रीड्स कौन सा है? पावर वोटमीटर रीड्स कौन सा है? तो ट्रू पावर जो है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। विच पावर वोटमीटर रीड्स, जो वोटमीटर होता है ना, कौन सी पावर को रीड करता है? वो वास्तविक शक्ति को रीड करता है जी। ठीक है, वोटमीटर जो होता है वो वास्तविक शक्ति को रीड करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए परिनालिका में दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, परिनालिका, ये कोई परिनालिका है, इसमें करंट पास हो रही है। ठीक है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम दाहिने हाथ की हथेली का नियम यूज करते हैं। ठीक है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, BH वक्र में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताओ। ये BH वक्र है और x द्वारा अंकित भाग जो है वो हमसे पूछा गया है। यहाँ पे x द्वारा अंकित जो भाग है, x जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक को, और इसको बोलते हैं कोअर्सिविटी, निग्राहिता। निग्राहिता हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कोअर्सिविटी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलक्टेंस की इकाई क्या है? रिलक्टेंस की इकाई जो है वो है गाइस एम्पियर टर्न पर वेबर। एम्पियर टर्न पर वेबर रिलक्टेंस की इकाई होती है। ठीक है, एम्पियर टर्न पर वेबर। रिलक्टेंस पढ़ा होगा ना यार, RM = N गुणा I बटा फाई। N गुणा I मतलब एम्पियर टर्न और फाई मतलब फ्लक्स है, वेबर तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCB में द्विधात्विक पत्ती का कार्य क्या है? जो बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है उसका कार्य क्या होता है MCB में? वो तो ओवरलोड प्रोटेक्शन करता है। द्विधात्विक पत्ती जो होती है वही तो क्या करती है? ओवरलोड होने पे ट्रिप करवाती है। तो अति भार से बचाना, अति भार से बचाना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। राइट, तो इस तरीके से जो है देखो मैंने सारे के सारे 38 क्वेश्चन, आपको पता है प्रेजेंट समय में 38 क्वेश्चंस आते हैं आपके ट्रेड थ्योरी के। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के 38 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ओरिजिनल वही डिस्कस किए हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसी तरह के रेगुलर वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।